हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ग्रामर हिंदी में। दैट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश आवर लैंग्वेज, मीन्स हमारी भाषा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है हमारी भाषा। तो आओ पढ़े और सीखें। दिए गए संवादों को पढ़िए और समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, मुझे चॉकलेट चाहिए पर पापा मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। द बॉय, जो लड़का है ना, इसको चॉकलेट चाहिए, बट उसके पापा जो है ना उसकी बात समझ नहीं रहे हैं। बट उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ध्रुव को शायद चॉकलेट नहीं चाहिए। ध्रुव ध्रुव सोच रहा है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, बट उसके पापा सोच रहे हैं कि शायद उसको चॉकलेट नहीं चाहिए। मेरी लिखी हुई कहानी सबको अच्छी लगेगी। तो ये जो लड़की है ना, ये सोच रही है कि इसके द्वारा लिखी गई कहानी सबको अच्छी लगेगी। और वाह, कहानी पढ़कर मज़ा आ गया। ये बच्चा क्या बोल रहा है कि कहानी पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ देखिए, बच्चों सोचिए और सही सब चुन के लिखिए। ध्रुव अपनी बात पापा को बोलकर या हंसकर बता सकता था। तो ध्रुव अपने पापा को यह बात बोलकर भी बता सकता था, बट उसने नहीं बताया। पापा ध्रुव की बात सुनकर समझ जाते। अगर ध्रुव बोलता तो उसके पापा उसकी बात सुनकर समझ भी जाते। लड़की ने कहानी लिखकर बताई। तो लड़की ने कहानी क्या करी? लड़की ने कहानी को लिखा या देखा? तो लड़की ने कहानी को लिखा, मीन्स लिखकर उसने बताया। लड़का कहानी डैश खुश हुआ। लड़का कहानी रखकर और पढ़कर खुश हुआ। तो देखो, भाषा क्या होता है? यह एक माध्यम होता है कि हम अपनी बात को दूसरे से कैसे बताते हैं। ठीक है, कि हम अपनी बात को दूसरों को कैसे समझा सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। ठीक है, भाषा। तो सुनो बच्चों, क्रियाकलाप में जो शब्द लिखें उनसे आप आसानी से अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की बात समझ सकते हैं। इन चारों को मिलाकर ही भाषा बनती है। बोलना, सुनना, लिखना या पढ़ना ना हो तो अपनी बात समझाना या किसी की बात को समझना सबके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे पास भाषा ना हो, अगर हमारे पास लैंग्वेज होगी ना, तो क्या हम अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हैं? नहीं। भाषा का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम दूसरों को अपनी बात समझा सकें। याद रखें, भाषा किसे कहते हैं? बोलने, सुनने, लिखने और पढ़ने को भाषा कहते हैं। कि हम बच्चों फिर से मेरे साथ आप सब रिपीट करो। बोलने, सुनने, लिखने और पढ़ने को भाषा कहते हैं। ये ग्रामर का फर्स्ट लेसन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि भाषा किसे कहते हैं। कभी कभी परिभाषा भी आती है कि भाषा किसे कहते हैं। बोलने, सुनने, लिखने और पढ़ने को भाषा कहते हैं। चलो भाषा का प्रयोग पे जाती हूँ। भाषा का प्रयोग क्या होता है? भाषा का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, मौखिक और लिखित। भाषा को हम दो रूप में यूज़ करते हैं, मौखिक रूप से और लिखित रूप से। मौखिक भाषा, बोलने और सुनने को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मतलब बोलने और सुनने को मौखिक, मैंने बोला, आपने सुना। मैंने बोला, जैसे कि मैं बोल रही हूँ एंड यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप सब ये वीडियो को देख रहे हो। बोलने और सुनने को मौखिक भाषा कहते हैं। नाउ सी एग्जाम्पल, हम सब पिकनिक पर जाएंगे, हुर्रे मज़ा आएगा। फादर ने बोला हम सब पिकनिक पे जाएंगे, बच्चे ने क्या बोला? हुर्रे मज़ा आएगा। बच्चों, चित्र में पापा पिकनिक पर जाने की बात बोल रहे हैं और बच्चे उसे सुनकर खुश हैं। यह बोलना और सुनना ही भाषा का मौखिक रूप है। बोलने और सुनने को क्या बोलते हैं हम? मौखिक भाषा।
सो बच्चों मेरे साथ रिपीट करो, बोलने और सुनने को मौखिक भाषा कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। लिखित भाषा, ठीक है, लिखित मीन्स राइटिंग, रिटन लैंग्वेज। लिखने और पढ़ने को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मैंने भी पाठ पढ़ लिया है, मैंने प्रश्न लिख लिया है। सो इस बच्ची ने बोला मैंने भी पाठ पढ़ लिया है, पढ़ना। मैंने प्रश्न लिख लिया है, लिखना। सो लिखने और पढ़ने को लिखित भाषा कहते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग इज कॉल्ड रिटन लैंग्वेज। सो माँ ने क्या बोला, शाबाश रघु और नव्या, बहुत ही शाबाश, वेरी गुड कि आपने अपना पाठ को पढ़ लिया है और आपने प्रश्न लिख लिया है। सो रघु ने प्रश्न लिखा, नव्या ने पढ़ा। यह लिखना और पढ़ना ही भाषा का लिखित रूप है। रीडिंग एंड राइटिंग इज कॉल्ड रिटन लैंग्वेज। इसको मैं बोल देती हूँ, स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज कॉल्ड ओरल लैंग्वेज। सो मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी ये चैप्टर। मैं एक काम करूँगी, मैं आपको देखो ये सांकेतिक लैंग्वेज एंड लिपि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई डाउट हो यू कैन ड्रॉप कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दो, जो डाउट होगा मैं बता दूँगी। बाय बाय।